हॉरर मूवीज इंडियन सिनेमा का एक ऐसा जोनरा जो शुरू से ही अंडररेटेड रहा है और इस जोनरा में आज तक सबसे कम मूवीज बनाई गई हैं और जितनी भी बनाई गई हैं उनमें से ज्यादातर तो फ्लॉप रही हैं। और आज के टाइम पे भी जहां इंडिया में हर तरह की मूवीज बनाई जा रही हैं वहीं हॉरर मूवीज गायब होती जा रही हैं। लेकिन क्यों? तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्यों हॉरर मूवीज इंडिया में इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई और आखिर वो कौन कौन सी मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से हॉरर सिनेमा बर्बाद हो गया। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इंडिया में हॉरर मूवीज की शुरुआत सन 1935 में आई मूवी शादी की रात से हुई थी और 1935 से लेकर सन 2000 तक इंडिया में टोटल 54 हॉरर मूवीज बनी जिसमें से 80% तो फ्लॉप हो गई। इन मूवीज के फ्लॉप होने का बड़ा बेसिक रीजन था क्योंकि उस टाइम पे हॉरर मूवीज का इतना क्रेज नहीं था। उस टाइम पे मोस्टली सोशल ड्रामा मूवीज ही देखी जाती थी। फिर आता है सन 2000 का टाइम जहाँ 2 साल तक कोई भी हॉरर मूवी नहीं आई, लेकिन उसके बाद सन 2002 में अब तक की सबसे बड़ी हॉरर मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था राज। और यही मूवी थी जिससे लोगों का हॉरर मूवीज को लेकर इंटरेस्ट जागा था और ये मूवी उस टाइम की सबसे बड़ी हॉरर मूवी बनी और तुम में से ज्यादातर लोगों ने ये मूवी देखी होगी और बहुत सारों की तो फेवरेट भी होगी। लेकिन उसके बाद 2003 से लेकर 2006 तक एक से बढ़ के एक फ्लॉप हॉरर मूवीज रिलीज हुई और उसके बाद सन 2008 में हॉरर जॉनरा में आया एक ट्विस्ट जिसे हम भूल भुलैया के नाम से जानते हैं। इसमें हॉरर को एक नए तरीके से प्रेजेंट किया गया था। इस मूवी ने इंडियन मूवी जोनरा में एक नया जोनरा ऐड किया जिसे हम हॉरर कॉमेडी के नाम से जानते हैं। इसमें लोगों को हॉरर प्लस कॉमेडी का ट्विस्ट देखने को मिला था और ये मूवी आज भी सभी को पसंद है। इसके बाद 2008 में इसी जोनरा पे बेस्ड एक मूवी आई भूतनाथ। अब क्योंकि इस मूवी में हॉरर प्लस कॉमेडी था तो ये भी हिट हो गई। अगर अब इंडियन हॉरर मूवीज के फेल होने का कारण देखें तो देखो अभी जितना भी डेटा मैंने तुम्हें बताया उस हिसाब से इंडिया में बहुत कम हॉरर मूवीज ही सक्सेसफुल हुई हैं और जितनी भी हुई है उनमें से ज्यादातर में एक बात कॉमन थी कि उनमें कॉमेडी प्लस हॉरर था। 2007 के बाद जितनी भी हॉरर मूवीज हिट हुई उनमें से ज्यादातर मूवीज में हॉरर के साथ कॉमेडी भी थी, जैसे कि भूल भुलैया, भूतनाथ, गोलमाल अगेन, स्त्री, भूल भुलैया 2 और भेड़िया। इसका मतलब इंडियन ऑडियंस को हॉरर प्लस कॉमेडी मूवी देखना ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू प्योर हॉरर मूवीज। लेकिन इंडियन फिल्म मेकर्स यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। उन्होंने हॉरर मूवीज को बिना कॉमेडी के बनाया और वो मूवीज इतना हॉरर इम्पैक्ट भी नहीं डाल पाई और फ्लॉप हो गई। ये मूवीज जो फ्लॉप हुई अगर इनका हॉरर लोगों को डराने में कामयाब होता तो ये मूवीज भी कामयाब होती बिना कॉमेडी के ही। और अब अगर हम सेकंड मिस्टेक की बात करें कि जिससे हॉरर मूवीज फेल हुई तो देखो मोस्ट ऑफ दी हॉरर मूवीज जो फ्लॉप हो गई उनमें से ज्यादातर या सब में हॉरर से ज्यादा अश्लीलपन था और ये मुझे समझ नहीं आता ये बॉलीवुड वाले हर मूवी में अश्लीलता और लव स्टोरी क्यों डाल देते हैं और यही हॉरर मूवीज के फेल होने का एक मेन रीजन है। सन 2000 के बाद फ्लॉप हॉरर मूवीज में जबरदस्ती की लव स्टोरी और अश्लीलपन भरा था और एक्चुअल में बॉलीवुड वालों को इस मामले में कॉन्जरिंग यूनिवर्स वालों से कुछ सीखना चाहिए, जहां भले ही मूवी पैसे कमाने के लिए बनाई जाती है पर वो रियल में अच्छी होती है क्योंकि उनमें जबरदस्ती की लव स्टोरियां नहीं होती है, सिर्फ प्योर हॉरर होता है। और अगर अभी की बात करें कि क्यों अभी हॉरर मूवीज नहीं बन रही तो इसका एक रीजन तो तुम्हें पता है कि अभी मास एक्शन मूवीज का बोलबाला है और ऐसे में दूसरी कोई मूवी लोग नहीं देखना चाहते। एग्जांपल के लिए दी नन 2 ये मूवी एसआरके की जवान के साथ रिलीज हुई थी और किसी को पता भी नहीं चला कि ये मूवी कब आई और कब चली गई, जबकि ये मूवी काफी बढ़िया थी। और इंडियन सिनेमा की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यही है कि किसी डायरेक्टर की एक जोनरा की मूवी हिट हो जाती है तो सभी लोग वही बनाने लगते हैं और इस देखा देखी की ट्रेंड में यही प्रॉब्लम है कि जब लोग एक्शन मूवी देखते हैं तो सिर्फ एक्शन मूवी देखते हैं। इस चक्कर में बाकी सारी मूवीज फ्लॉप हो जाती है जिनमें से कुछ तो काफी अच्छी होती हैं और इसी सिचुएशन की वजह से अभी के टाइम पे हॉरर मूवी बनाने में काफी रिस्क है। अभी के टाइम पे इंडिया में हॉरर मूवीज ना बनने का एक बड़ा कारण ये भी है कि हॉरर मूवीज के मामले में इंडिया में ज्यादा डायरेक्टर भी नहीं है। आज के टाइम पे बड़े बड़े डायरेक्टर जिन्हें हम जानते हैं वो मोस्टली एक्शन ड्रामा या कॉमेडी मूवीज ही बनाते हैं, वरना तुम लोग ही मुझे एक ऐसे इंडियन डायरेक्टर का नाम बता दो जो अपनी हॉरर मूवीज की वजह से जाना जाता हो। इंडिया में ज्यादा अच्छे हॉरर डायरेक्टर्स नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ के, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और अगर एक्टर्स की बात करें तो आज के टाइम पे कोई भी एक्टर हॉरर मूवी में काम नहीं करना चाहता, जैसा की हमेशा से होता आया है। चलो कमेंट्स में मुझे एक बात बताओ, जब भी हम इंडियन हॉरर मूवीज की बात करते हैं तो किन एक्टर्स की इमेज हमारे दिमाग में आती है? तुम में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा बिपाशा बसु, आशुतोष राणा या राहुल देव, बस खत्म। लेकिन क्या कभी मेन स्ट्रीम एक्टर्स की शक्ल दिमाग में आती है, लाइक सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन? नहीं, क्योंकि इन लोगों ने कभी हॉरर मूवीज की ही नहीं, क्योंकि हॉरर सिनेमा मेकर्स की वजह से हमेशा पीछे रहा है, जिस वजह से ज्यादातर एक्टर अभी हॉरर मूवी नहीं करना चाहते।
हॉरर सिनेमा इकलौता ऐसा मूवी जॉनरा है जिसका फ्यूचर सबसे खराब है, क्योंकि देखो अभी के मास एक्शन मूवीज की वजह से फ्यूचर में भी लोग वही बनाना कंसीडर कर रहे हैं। हम इंटरनेट पर अपकमिंग मूवीज की वीडियोस देखते हैं जिनमें एक भी मूवी हॉरर की नहीं होती, और आगे आने वाले टाइम में मास एक्शन, कॉमेडी या फिर सुपर हीरो मूवीज ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इन सभी जॉनरा की मूवीज फ्यूचर में आने वाली है और इन जॉनरा की मूवीज पे काम चालू है, जिनमें से बहुत सारी मूवीज सीक्वल्स हैं, जैसे कि वेलकम 3, हेरा फेरी 3 और ढोल 2। और अगर अब बात करें कि हॉरर सिनेमा को कैसे बचाया जा सकता है, तो एक आदमी है जो हॉरर मूवीज को रिवाइव कर सकता है, विक्रम भट्ट। और यही वो डायरेक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि आज तक जितने भी बेस्ट हॉरर मूवीज हमें याद है वो मोस्टली विक्रम भट्ट की होती हैं, जैसे कि राज, श्रापित, 1920, 1921। विक्रम भट्ट चाहे तो अपनी राज सीरीज को कंटिन्यू करके या एक नई हॉरर मूवी रिलीज करके हॉरर सिनेमा को बचा सकते हैं। तो ये था हॉरर मूवीज को लेकर एक वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।